हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कोई कारोबार तो करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं तो वो फेल हो जाते हैं। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं और फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। चलें, अभी फेल नहीं हुए लेकिन वो काम कर रहे हैं, उनको अभी तक उस लेवल का कोई रिज़ल्ट नहीं आया तो वो क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो उस हवाले से मैं आपको सबसे पहले तो एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है और मैं ख़ुद बड़ा हैरान हुआ वो स्टोरी सुन के। एक बिलियनर था पिछले दिनों और वो एक इंटरव्यू दे रहा था और उस इंटरव्यूअर ने उससे क्वेश्चन किया कि जी हमने सुना है कि आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किए आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए स्टार्ट में। तो उसने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी सुनाई। उसने कहा बेसिकली कि जब मैंने तकरीबन 20 साल की एज में मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया और मैंने बिज़नेस स्टार्ट किए तो मैंने 23 बिज़नेसेस किए और मैं 23 बिज़नेसेस में जो है वो नाकाम हुआ बुरे तरीके से और मैंने लॉसेस किए। अब जब उसने 23 बिजनेसेस में लॉसेस किए तो वो कह रहा था कि मेरी एज भी काफ़ी हो गई थी और मैं इंतहाई डिप्रेस हो गया था, बैंक करप्ट हो गया था, घर से निकाल दिया गया था, रेंट नहीं पे कर सकता था, मुख्तलिफ टिकट्स मेरे ऊपर चढ़ गए थे और दोस्त वगैरह जितने भी थे उनसे मैं उधार मांग मांग के थक गया था, वो भी कोई नहीं, दोस्त भी एक नहीं रहा था। तो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया और मैंने ख़ुदकुशी का सोचा कि मैं ख़ुदकुशी करूँगा। और कहता है कि मैं जब ख़ुदकुशी के ख़यालात मेरे दिमाग में चल रहे थे वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त ख़्याल मेरे दिमाग में आया कि मरना तो मैंने है, वैसे भी मैं डिसाइड कर चुका हूँ, क्यों ना मैं एक चीज़ करूँ कि मैं लोगों को ये बता दूँ कि दरअसल मैं फ़ेल क्यों हुआ। तो क्योंकि मेरे पास इन 23 बिज़नेस को नुकसान करने का या फ़ेल करने का तजर्बा तो आ चुका है ना, तो मैं लोगों को ये बता देता हूँ और ये बता के मैं चला जाता हूँ कि दरअसल ये वो काम है जो ना करें ताकि वो नुकसान से बच जाएं। तो वो गया, अपना एक दोस्त था उसके ऑफिस में वो बैठना शुरू किया। उसने ये बार बोर्ड सा लगाया कि यहाँ पे बिजनेसेस लॉस के बारे में जानने के लिए और ये जानने के लिए कि वो बिज़नेस में कौन से काम हैं जो आपको नहीं करने, नहीं तो आप बहुत बड़ा लॉस करोगे, इसके ऊपर बिज़नेस कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी। तो देखें, कामयाबी के मैं अक्सर कहता हूँ 2 तरीके होते हैं, या तो वो काम करो जो कामयाब लोगों ने किए तो आप कामयाब हो जाओगे, या वो काम छोड़ दो या वो काम ना करो जो नाकाम लोगों ने किए तो आप कामयाब हो जाओगे। बात एक ही है। तो उसका जो काम था वो दरअसल दूसरा जो सिनेरियो है उसके हवाले से था कि उसने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि वो कौन से काम है जिनसे आपने बचना है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल खुद मिसाल था कि यही वो काम है जो मैंने किया और मैंने इतना बड़ा लॉस किया और मैं जो है वो बैंक करप्ट हुआ या मुख्तलिफ मैंने मतलब बुरे तरीके से डैमेज हुआ बिजनेस वाइज। अब जब ये उसने बताना शुरू किया तो वो इंटरव्यूअर को लास्ट पे कहने लगा कि आज वही बिजनेस है जिससे मैं बिलियनर बन के आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, वही बिजनेस कंसल्टेंसी का। अब बात करने का वहां पे जब वो मैंने इंटरव्यू सुना मुझे खुद बड़ा मजा आया, तो मैंने खुद से एक सवाल किया कि यार आपसे भी मेरा वही सवाल है कि वो क्या वजह है कि वो बिलियनर बन पाया। देखें, एक बात याद रखिएगा, उसके बिलियनर बनने के लिए जरूरी था कि वो 23 बिजनेस लॉस करता, ये जरूरी था, यही तो चीज उसे बिलियनर बना रही है। बाज़ औक़ात या अक्सर औक़ात हमारी नाकामी ही बेसिक सीढ़ी होती है हमारी कामयाबी की। आप अब माजी में मुड़ के देखें, माजी में कुछ काम ऐसे हुए होंगे जो आप नहीं चाहते थे, लेकिन आज आप उन्हीं बातों के ऊपर शुक्रगुजार होंगे कि शुक्र है उस टाइम ऐसा हुआ, नहीं तो आज मैं पता नहीं कहां भटक रहा होता। सेम इसी तरीके से हमारा हाँ एक मुआशरा जो है ना, हमें तालीम बड़ी अजीब सी देता है, मुआशरती तालीम हमारी गलत है। हमारे यहाँ फूल की खुशबू सारे तलबगार हैं उसके, लेकिन बीज कोई नहीं बोना चाहता। तो कामयाबी और नाकामी सिक्के के 2 रुख हैं। अगर खुशबू कामयाबी है तो बीज नाकामी है, नाकामी बीज है। बीज नहीं बोएंगे तो वो पौधा कैसे बनेगा, वो फूल कैसे खिलेगा, वो खुशबू कैसे देगा। हम ऐसे लोग हैं जो खुशबू तो चाहते हैं लेकिन बीज नहीं बोना चाहते, ख्याली पुलाव पकाने के आमादी हैं और बहुत शौकीन भी हैं। आज के बाद एक चीज डिसाइड कर लें कि कोई पता नहीं वही नाकामी जरूरी हो आपकी जिंदगी के लिए,
माजी में पहले मुड़ के देखें, मैं पहले कह रहा हूं क्योंकि माजी तो आपके सामने है ना, बहुत सारे फेलियर आज आप उन पे शुक्र करते होंगे, शुक्र है वो उस टाइम ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज तो मैं भटक चुका होता और पता नहीं कहां कहां घूम रहा होता। बीज बोएं ताकि वो पौधा बने, ताकि वो उस पर फूल लगे और फिर वो खुशबू दे। तो कभी भी खुशबू बगैर बीज के नहीं आ सकती, तो कामयाबी नाकामी के बगैर नहीं मिल सकती। तो आपको नाकामी के लिए तैयार रहना चाहिए, कॉन्शियसली तैयार रहें। अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली आपके वो जेन में तो होता ही है, लेकिन दोनों सूरतों में उसके लिए तैयार रहें और उसको एंजॉय करें। नाकामी में जो बंदा सीख सकता है वो कामयाबी में नहीं सीख सकता, क्योंकि कामयाबी में तो उस पे कामयाबी का नशा होता है और नशे में थोड़ी ना कोई सीखता है। इसलिए नाकामी जो कुछ आपको सिखा सकती है वो कामयाबी नहीं सिखा सकती। बीज के जैसे बीज अपनी जात को दफन करता है मट्टी में ना, तो एक दफा तो आपको भी दफन होना पड़ेगा। और यही स्टोरी है, लोग भी यही सुनना चाहते हैं। मतलब आप किसी को फर्ज किया अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहते हैं और उस आपकी सक्सेस स्टोरी में फेलियर नहीं है, आप नहीं सुनना चाहते। मतलब मुझे बता दें कि ऐसा कौन सा बिलियनर है जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो और आप उसकी स्टोरी सुनना चाहते हो कि वो जी आते ही बड़ा अमीर था, उसने ये किया वो किया। आप फौरन कहेंगे या अल्लाह ये तो इसका बाप अमीर था, इसके पास तो पैसा ही था, ये पैसे के जोर पे बड़ा बिलियनर बन गया, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक बंदा जब आपको ये कहे कि मैं झोंपड़े से उठा और बिलियनर बना, अब ये स्टोरी आप सुनना चाहते हैं, तो आपकी स्टोरी भी तब लोग सुनना चाहते होंगे जब आप फेलियर्स का मुंह देखेंगे और फिर फेलियर्स को डिफाइन कर सकते होंगे। इसलिए अगर कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले तो फेलियर जरूरी है और फिर फेलियर से सीखना ये उससे ज्यादा जरूरी है। नुकसान से घबराने की जरूरत नहीं है। नाकामी कोई देखे ना, असल तो चीज मंजिल है। मंजिल डिसाइड करती है कि आप कामयाब थे या नाकाम थे, रास्ता थोड़ी ना डिसाइड करता है। अगर आपने एक काम किया और उसमें नाकाम हुए और उसी को वहां छोड़ दिया तो वही तो मंजिल बन गई ना, तो नाकामी मंजिल हुई, तो फिर तो आप नाकाम शख्स हुए ना। लेकिन अगर चलते रहे तो फिर रास्ता हुआ नाकामी, मंजिल नहीं हुई। मंजिल अल्टीमेटली फिर कामयाबी होगी। हमेशा लोग उसकी कहानी सुनना चाहते हैं जो मंजिल कामयाबी की हो और रास्ता नाकामी का, वही स्टोरी सुनना चाहते हैं। एडिसन ने बल्ब बना दिया, 999 तजर्बे किए, अगर वो ना करता तो बहुत सारी इजादात ऐसी हैं जो पहली अटेम्प्ट में कर ली गई। आज मिसाल उनकी नहीं दी जाती, आज मिसाल उसकी दी जाती है जो 999 दफा फेल हुआ फिर पास हुआ। कमाल की बात है। तो आप अपनी लाइफ में सबसे पहले अपने फेलियर को ट्रैक करें और फिर उससे सीखें। जब आप उससे सीखेंगे फिर आप देखेंगे कि कैसे ना सिर्फ लोग आपकी स्टोरी, फिर आप नाकाम भी रहे तो आप फिर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने उस बिलियनर की स्टोरी सुनाई ना, उसने लोगों को अपनी नाकामियां बता बता के कामयाब हो गया। नाकामी तो इतनी मजे की चीज है। मैं कोशिश मैंने की है कि मैं आपको ये नुक्ता समझा सकूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।